व्यंजन का जितना वर्णमाला में पढ़े हो व्यंजन उसका भाग 2 होता है और स्थान 3 होता है। ठीक है, भाग बनाया गया क्यों? मात्रा का उच्चारण करने के लिए। जैसे कि लिखते हैं हम लोग राम, तो पहले र जो है वो व्यंजन है, उसके बाद आकार की मात्रा जो है उसका उच्चारण हुआ। और लिखते हैं आज, तो पहले आ का उच्चारण किए, उसके बाद ज का उच्चारण किए। इसी को दर्शाने के लिए भाग 2 बनाया है। रेखा भी 2 है, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा। तो ये क, ख, ग, घ, अंग, म और न, ये सारा लेटर जो है ये पड़ी रेखा में आता है। इसके अलावा जितना भी व्यंजन है वो सारा खड़ी रेखा में आता है। तो पड़ी रेखा में ये जैसे कवर्ग लिखे हैं, तो ऊपर अगर मात्रा रहेगा तो इसका उच्चारण पहले मात्रा का होगा। ये हो गया ऊपर पहले, और अगर नीचे है, ये व्यंजन है, व्यंजन के नीचे अगर है तो इसका उच्चारण बाद में हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा खड़ी रेखा में अपने बाईं ओर अगर ये मात्रा रहता है तो इसका उच्चारण हम पहले करते हैं, यानी ये मात्रा का उच्चारण पहले किए और फिर व्यंजन का। और अगर व्यंजन के बाद है मात्रा तो पहले व्यंजन का उच्चारण करते हैं, फिर मात्रा का उच्चारण करते हैं। तो ये हो गया बाद। पड़ी रेखा में ऊपर पहले और नीचे बाद, खड़ी रेखा में बाईं ओर पहले और दाहिनी ओर बाद। ये हो गया भाग। अब है स्थान। स्थान 3 है। मात्रा को दर्शाने के लिए स्थान 3 बताया है। ये तीनों स्थान पे मात्रा का प्रयोग किया है। मात्रा इसमें 12 है। 6 मात्रा मोटा बिंदा और मोटा डैश से है, 6 मात्रा हल्का बिंदा और हल्का डैश से है। ठीक है, तो ये जहाँ से कोई भी लेटर शुरू करते हैं लिखना, यहाँ से शुरू किए, इसका ये प्रथम स्थान हो गया, बीच में ये द्वितीय स्थान हो गया, और जहाँ लेटर लास्ट किया वो उसका तृतीय स्थान हो गया। ठीक है, 1 2 3, हर लेटर का 3 स्थान होता है। जैसे र को 2 तरीके से लिखे हैं, ऐसे भी लिखे हैं और ऐसे भी लिखे हैं। इसको जब यहाँ से लिखे हैं तो 1 2 3 स्थान, इसको यहाँ से शुरू किए तो 1 2 3 स्थान। म को ऐसे लिखे हैं तो 1 2 3 स्थान। हर लेटर का 3 स्थान होता है। अब इसी स्थान के आधार पर मात्रा बनाया है। 6 मात्रा मोटा बिंदा मोटा डैश से और 6 मात्रा हल्का बिंदा और हल्का डैश से। अभी हम मोटे बिंदु का प्रयोग बता रहे हैं। मोटे बिंदु एवं डैश, ये पहला स्थान में अगर मोटा बिंदा देते हैं तो इसका उच्चारण अ हो जाता है। अ का उच्चारण केवल व्यंजन के पहले ही होता है, बाद में नहीं होता है। वैसे हर लेटर में अ छिपा होता है, लेकिन हम लोग उसको दर्शाते नहीं हैं। केवल अ पहले रहता है, तब उसका उच्चारण को लिखते हैं। दूसरे स्थान में है एकार, जो ये एकार एक वाला है। तीसरे स्थान में है दीर्घिकार, जो इधर वाला लिखते हैं। और डैश से है आकार। पहले आकार होता है तो ऐसा लिखते हैं, बाद में आकार होता है तो ऐसा डैश लिखते हैं। दूसरे स्थान में डैश से है ओकार। पहले रहता है तो ऐसा, बाद में रहता है तो ओकार ऐसे लिखते हैं। तीसरे स्थान में दीर्घिकार है, पहले ऐसा, बाद में रहा तो ऐसा। अब इसको लिखना कैसे है ये देखो। जैसे कि ये लिखते हैं अ प अप, तो पहले व्यंजन को लिख लेना है। प हो गया, प के ये देखना है कि प के किस साइड में मात्रा का उच्चारण आ रहा है। प के बाईं ओर है, प के बाईं ओर, और पहला स्थान में दे दिए। ये हो गया अ प अप। इसी को अगर एप लिखते हैं
तो ये एप क्या है, दूसरे स्थान की मात्रा है, इसको दूसरे स्थान में डाल दिए। और ईप ये है तीसरे स्थान की मात्रा, इसको तीसरे स्थान में डाल दिए। और ए ई 3 स्थान का मात्रा हो गया। अब इसके ये हो गया पहले। अब बाद का मात्रा है, ये था एप और ये है पे। तो पहले प लिखे तब एकार लिखे, तो प और बाद में है तो बाद में डाल दिए, ये हो गया पे। और इसको अगर लिखते हैं पी, ये भी प के बाद है तो प के बाद डाल दिए। ये हो गया अकेले अकेले लेटर में 1 2 3 स्थान इसको मिल गया, 1 2 3 स्थान मिल गया। अब लेकिन 2 लेटर के बीच में अगर तीसरे स्थान का मात्रा आ रहा है ई और ऊ, तब क्या करना है? जैसे इसी को लिखना है पीच, तो पहले दोनों व्यंजन को लिख लिए, प और च को लिख दिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल देखना है कि किस लेटर के पहले ईकार लिखा हुआ है। यहाँ च के पहले है तो यहाँ से 1 2 3 च का तीसरा स्थान यहाँ आया, और च के बाईं ओर है, च के बाईं ओर दे दिए। ये हो गया प ई और च पीच। अगर इसी को लिखते हैं पसी, तो यहाँ स के बाद मात्रा है प और स लिख दिए, स के दाहिने तरफ है, स के दाहिने तरफ डाल दिए। आया समझ में? अब है डैश से। डैश से जैसे आप अप था तो बिंदा दिए, डैश में है आकार, डैश में आकार, ठीक है। ये हो गया आप। इसी को अगर पा लिखते हैं तो यहाँ प के बाद है, प के बाद डाल दिए। दूसरे स्थान में है ओप, तो यहाँ प के पहले है बाईं ओर, इसका स्थान दूसरा है, और इसको लिखते हैं पो, तो ये प के बाद लिखे, प के बाद लिखे। और ये रहेगा ऊप, तो ये प के पहले है, प के पहले डाल दिए। और अगर है पू, तो ये प लिखे तब ऊ लिखे, प लिख के ऊ लिख दिए। और अगर इसको लिखना है पूजा, पूजा, अब इसमें दोनों मात्रा है, तो प और ज को पहले लिख दिए, पूज प ऊ ज, यानी ज के पहले उकार आ गया, ज के पहले उकार दे दिए। ज के बाद फिर आकार है, ज का पहला स्थान यहाँ है, ज के बाद आकार दे दिए। ये हो गया प, तब ऊ, तब ज, तब आकार, पूजा। आया समझ में? ये तीसरे स्थान की मात्रा को ही इस नियम में लिखना है। बाद बाकी पहला स्थान और दूसरा स्थान का मात्रा हमेशा वो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है।